हरे कृष्णा। तो कल के अध्याय में हमने विराट रूप तो देखा ही था, और साथ ही साथ हमने क्या देखा था कि किस प्रकार मतलब भौतिक जगत में प्रकटीकरण कैसा हुआ भगवान का, उसके बारे में हमने देखा था। तो सारे ही देवी देवता जो है वो भगवान के शरीर में ही दिखे थे अर्जुन को। और सारी ही सृष्टि, चर अचर पूरी सृष्टि, जो कुछ वो देखना चाहे वो तत्क्षण उसको दिख पाता था, ऐसी भगवान ने व्यवस्था की थी। और अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वे जो मन चाहे वो देख सके। और उसमें अर्जुन ने देखा था कि सारे कौरव और बहुत सारे पांडव भी, जो पांडव के पक्ष के लोग भी सारे ही खींचे जा रहे हैं एक मुख में, जो काल रूप था भगवान का। तो उसमें खींचे जा रहे हैं, और कुछ कुछ लोगों को दांतों तले दबाया जा रहा है, चूर्णित किया जा रहा है। तो इस प्रकार ऐसा दृश्य देखकर वो भयभीत हो गए थे। हाँ, और फिर उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की भगवान से कि मुझे आपका सौम्य रूप दिखाइए, मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ, विचलित हो रहा हूँ। तो मुझे आपका जो सौम्य रूप है वो दिखाइए। फिर भगवान ने उन्हें चतुर्भुज रूप का भी दर्शन कराया, और उसके बाद द्विभुज रूप का दर्शन कराया। और बोले कि मेरा ये जो रूप है, मानव के शरीर के जैसा जो रूप है, वो अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इसे देखने के लिए अत्यंत लालायित होते हैं, लेकिन उनके लिए भी दुर्लभ है ये रूप, जो मैं आप तुम्हारे सामने अभी प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हूँ। तो यहाँ तक हमने देखा था, और आखिरी में फिर अर्जुन ने उनकी बहुत सुंदर प्रार्थना की थी। और फिर एक श्लोक की भगवत गीता, जो एक श्लोक में पूरा सार आ जाता है, वो भी हमने देखा था 11.55 में। उसमें क्या बोला है भगवान ने? मत कर्म कृन् मत परमो मत भावा संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु मत भक्ति लभते पराम। है ना? तो ऐसे क्राइटेरिया दी है, जिसको पराम भक्ति, है ना, सबसे उच्च प्रकार की भक्ति अगर प्राप्त करनी है तो ये करो। इस प्रकार 11.55 में भी भगवान ने बताया था। तो आज हम 12वां अध्याय करने वाले हैं। अध्याय है छोटा सा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ पहले पीपीटी, उसके बाद मंगलाचरण करूंगी। तो भक्ति योग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। सबका स्वागत है आज के 12वें अध्याय में। तो इस अध्याय का नाम ही है भक्ति योग। तो हम भक्ति के बारे में इसमें विस्तार से जानने वाले हैं। भक्ति योग में क्या देते हैं भगवान, ज्ञान हमको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हो रही है अर्जुन के ही श्लोक से। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अनेक अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्नों से है, और कभी कभी भगवान स्वयं ही ज्ञान आगे बढ़ाते हैं, तो स्वयं ही किसी अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण यानी सिद्ध माना जाए। तो ये दो प्रकार के हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर दो प्रकार के रास्ते हमें मिलते हैं। एक तो है सगुण स्वरूप की पूजा, और दूसरा है निर्विशेष ब्रह्म को ध्यान करना। तो ये दो मार्ग है। अर्जुन पूछ रहे हैं इसमें से श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है जिससे पूर्ण सिद्धि प्राप्त की जाए, है ना। तो इस प्रकार का अर्जुन का प्रश्न है। तो ये निर्विशेष ब्रह्म हुआ, है ना, जिसको कोई एक प्रकाशमान वस्तु है, चीज है, और उस पर ध्यान केंद्रित करना, उसको कोई रूप नहीं है, हाँ, केवल प्रकाश है। तो यह निर्विशेषवादियों का प्रकार है। निर्विशेषवादी इस तरह का ध्यान करते हैं, और हम लोग सगुण साकार की पूजा करने वाले, हम श्याम सुंदर स्वरूप की पूजा करते हैं, है ना, उन्हीं का ध्यान करते हैं, उन्हीं को हृदय में बसाते हैं। तो ये दो मार्गों में से श्रेष्ठ कौन सा है, ये अर्जुन ने पूछा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, प्रभुपाद की जय। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक है निर्विशेषवादी तथा दूसरे है सगुणवादी। सगुणवादी भक्त सॉरी अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। ठीक है, इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति, इसको मिनिमाइज करते हैं, परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेष कहलाते हैं, निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। ठीक है, तो जैसे दिल्ली जाने के अनेक रास्ते हैं, तो इसमें से श्रेष्ठ कौन सा, तो जो हमको जल्दी ले जाए, जो हमारे मार्ग में कम से कम बाधाएं डाले, है ना, जिससे यानी क्या बोलते हैं उसको, बाईपास लेते हुए जो रास्ते जाते हैं, है ना, तो हाईवे है, रास्ता अच्छा है, कम समय में पहुंचाता है, तो वैसा रास्ता हम चूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी दो रास्ते बताए हैं भगवान ने, और उनमें से श्रेष्ठ बताए हैं सगुण साकार परमेश्वर की पूजा करने वाले, वे ही श्रेष्ठ है, ऐसा बताया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते
श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमामतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा सिद्ध माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक भक्त भगवान को श्रृंगार कर रहे हैं, है ना। अलग अलग तरीके से भगवान का श्रृंगार किया जाता है, यानी ये भी एक भगवान की सेवा हुई। और फिर उनको उनकी पूजा की जाती है, उनको भोग चढ़ाया जाता है। ये सारे नाना विधि है ये, जिससे हम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कर सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, जो मेरे साकार रूप में अपना मन एकाग्र करते हैं और मेरी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वे ही मेरे भक्त कहलाने योग्य है, वही मेरे भक्त, अच्छे भक्त माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान बोलते ये रास्ता भी है मुझे प्राप्त करने का। तो वे लोग कैसे करते हैं? वो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लेते हैं और सभी के प्रति समभाव रखते हैं, यानी हर एक को एक ही दृष्टि से देखते हैं और अव्यक्त की पूजा करते हैं। कैसे अव्यक्त? जो इंद्रियों के अनुभव से परे हैं, इंद्रियों से हम उसका अनुभव नहीं कर सकते, ऐसे ब्रह्म की वो पूजा करते हैं। तो और वे सभी के कल्याण में संलग्न रहते हैं। सभी के कल्याण हो ऐसा चाहते हैं और वैसे ही कार्य करते हैं, तो वे भी अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। लेकिन अब लेकिन आया, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है ना। तो ये मार्ग है, ये मार्ग भी मुझ तक ही पहुंचाएगा, किंतु है मार्ग कष्टप्रद। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ठीक है, मार्ग तो है, लेकिन कैसा मार्ग है? कठिन मार्ग है। तुम चाहो तो उसे अपना सकते हो, लेकिन है तो मार्ग कठिन। और भक्ति का मार्ग कैसा बोला है? ये सुखपूर्वक संपन्न की जा सकती है भक्ति, है ना। तो ऐसे भगवान ने उनका अलगाव किया है, अलग अलग प्रकार से बताया है कि या तो तुम सगुण की भक्ति कर सकते हो या निराकार ब्रह्म की भी भक्ति कर सकते हो, दोनों भी मार्ग मुझ तक ही पहुंचाएंगे। किंतु सगुण साकार स्वरूप का पूजन करना एक सुकर मार्ग है, सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है, और वहां पर पतन होने के चांसेस कम रहते हैं। और ये निर्विशेषवादियों का जो रास्ता है वो भी बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन वो कष्टप्रद रास्ता है। वो भी मुझ तक पहुंच जाएगा, लेकिन कष्टप्रद है, और यहाँ से पतन होने के चांसेस हमेशा लगे रहते हैं। पतन यानी क्या? यानी उस रास्ते को छोड़ करके, क्योंकि सक्सेस मिलने में काफी टाइम लगता है, तो कष्टप्रद है। क्योंकि तो व्यक्ति क्या करता है? उस रास्ते को छोड़ देता है, अरे छोड़ दो, ये सब मुझसे नहीं होगा। तो वहां से पतन होने का, वहां से गिरने का चांस हमेशा बना रहता है। भक्तों का वैसा नहीं होता। और हमने ये भी देखा है कि भक्ति सुखपूर्वक तो होती है, किंतु वो कभी भी नष्ट नहीं होती, वो इवन हमको अगले जन्मों में भी साथ देगी। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अब ये चित्र देखिए, ये चित्र हम पहले भी देख चुके हैं। कहाँ देख चुके हैं पता है? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये भगवान ने इसके पहले भी अध्याय में एक जगह बताया है कि ये भवसागर को पार कर पाना बहुत दुष्कर है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है उसको मैं बचा लेता हूँ, उसको मैं भवसागर
पार करा देता हूँ। वो ही चित्र यहाँ पर क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर भगवान ने बोला है, अगर ये कोई करता है, ये पहले मतलब 6वें श्लोक का, तो उसको मैं मृत्यु संसार सागर से मैं उठा लेता हूँ, उसको बचा लेता हूँ। तो क्या बोल रहे हैं भगवान? जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। ठीक है ना? तो जो इस प्रकार सारे कार्य मुझे अर्पित करते हुए करते हैं, उनका मैं उद्धार करता हूँ, उनको मृत्यु के ये भवसागर से, जन्म मृत्यु के भवसागर से मैं उनको पार कर देता हूँ। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो यहाँ पर गोपों का उदाहरण क्यों दिया गया है? गोप देखिए कृष्ण के साथ है और सारे गोपों का ध्यान कृष्ण की तरफ है। कृष्ण से बातें कर रहे, कृष्ण को खिलाएंगे, कृष्ण के साथ अपना खाना शेयर करेंगे और कृष्ण की मतलब पूरा ध्यान उनका केंद्रित रहेगा कृष्ण पर, तो उनका चित्त पूरी तरह से कृष्ण पर स्थिर है। ऐसे ही गोप और गोपियों का भी वैसे ही है ना। गोपियों का भी हमने देखा था, सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? योगी नाम अपनी सर्वेशम, है ना। वो बताया था भगवान ने कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, तो वहां पर गोपियों के बारे में हमने देखा है। तो गोपियां क्यों? क्योंकि वो सदैव कृष्ण का चिंतन करती थी, पूरे टाइम उनका चिंतन करके उनके प्रति ही कार्य करती थी और अपेक्षा उनकी कुछ भी नहीं थी। वैसे ही ये गोपों का ही, दोनों का भी वैसे ही है, और इसलिए इन सबको, गोप और गोपियों को सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है। तो भगवान बोलते हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे, यानी मेरे पास ही रहोगे, मेरे धाम में तुम रहोगे। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है, ये भक्ति कैसी है? इसे कहा जाता है अनन्य भक्ति। हाँ, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेश निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। ये हुई अनन्य भक्ति। इसको डिफाइन किया भगवान ने यहाँ पर। अनन्य भक्ति कैसी होती है? जो टॉप मोस्ट भक्ति है, वो कैसी होती है? इस प्रकार से होती है। अगर ये नहीं कर सकते, है ना, तो भगवान बोलते कोई बात नहीं, अनन्य भक्ति नहीं कर सकते, ओके, कोई बात नहीं है। तब तुम क्या करो? तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। भक्ति योग के विधि विधान कौन से हैं? नवधा भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, है ना, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार सारे जो विधि विधान हैं, इस प्रकार से पूजा करनी है, साधना भक्ति से कहते हैं। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है, इस प्रकार से कीर्तन करना है, ये सारे जो विधि विधान हैं, तो उनका तुम पालन करो, तो उसके द्वारा भी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो ये हुई साधना भक्ति। हाँ, तो टॉप मोस्ट अनन्य भक्ति, दूसरे लेवल पर साधना भक्ति। अब भगवान बोलते तुम ये भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ये कर लो। यानी भगवान कितने दयालु है कि वो जानते हैं कि अनन्य भक्त तो सब लोग नहीं हो सकते। हाँ, अनन्य भक्ति तो बहुत ही दुर्लभ है। तो भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दयालु है भगवान ना, वो चाहते हैं हम किसी तरीके से भक्ति में लग जाए और उनके तक, उनके धाम तक पहुंच जाए, तो इसलिए हमें इतने सारे वो ऑप्शंस दे रहे हैं, है ना। फिर क्या बोलते भगवान? अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि
कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त होगे। तो इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग, है ना। मेरे लिए कर्म करो, भगवान बोल रहे हैं। अगर तुम साधना भक्ति यानी विधि विधानों का पालन करते हुए जो भक्ति है वो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तुम निष्काम कर्म योग करो। हाँ, मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, उसके द्वारा भी तुम मुझ तक आ सकते हो। तो ये तीसरी स्टेप हुई निष्काम कर्म योग। अब ये भी नहीं कर सकते, ठीक है, और भी आगे रास्ता है। भगवान बोलते हैं, ये हमने 9वें अध्याय में ये श्लोक पढ़ा था। हाँ, 9वें अध्याय का ये श्लोक है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, है ना। तो ये हुआ फिर से निष्काम कर्म ही किस प्रकार करना है उसका विवेचन यहाँ पर हुआ है। तो हमने अभी तक 3 स्टेप्स देखी। पहली तो अनन्य भक्ति, दूसरी साधना भक्ति और तीसरी निष्काम कर्म योग। अब और आगे भगवान बताएंगे, अरे सर, अब और आगे बता रहे हैं भगवान, ये भी नहीं कर सकते, निष्काम कर्म योग भी कठिन है तुम्हारे लिए, तो ठीक है, ये करो कम से कम। क्या है? अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में भी असमर्थ है तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हुई सकाम कर्म, है ना। पहला निष्काम कर्म देखा हमने तीसरे स्टेप पर, और ये चौथी स्टेप है सकाम कर्म की। तो इसके द्वारा ही करो, है ना, लेकिन कैसे करो, इसके परिणामों को त्याग दो। यानी आपको ऑफिस में काम करना ही पड़ेगा, आपका परिवार का पालन करना है और अन्य आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। तो आप करो वो, लेकिन क्या करो कि उसके परिणामों को त्याग दो। उसके परिणाम जो है, उसका जो सैलरी मिलेगी उसका कुछ तो भगवान के चरणों में अर्पित करो। इस प्रकार से तुम कर्मफल को त्यागने की प्रैक्टिस करोगे। हाँ, तो इस प्रकार कर्मफल को त्यागो। जो भी करते हो जिससे आपको कुछ फल मिलता है, तो उस फल को भगवान के चरणों में कुछ अंश से, मैं ये नहीं बोल रही कि हमको पूरा की पूरा सैलरी ला करके भगवान के चरणों में रखना है, वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, हमारा परिवार होता है, उनका पालन पोषण करना भी गृहस्थ का कर्तव्य है। लेकिन उस समय भगवान को स्मरण करके कुछ तो भगवान के चरणों में रखना चाहिए। तो ये हुआ सकाम कर्म। फिर भगवान बताते इसके आगे भी स्टेप्स है। ठीक है, सकाम कर्म भी नहीं कर सकते तो फिर क्या बोलते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शांतिरनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में भी नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करो, है ना। ज्ञान में कैसे संलग्न करो, भगवान के बारे में जानो, पढ़ो, शास्त्रों का अभ्यास करने का प्रयत्न करो। इस प्रकार तुम ज्ञान में संलग्न हो जाओ। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, यानी ज्ञान से बेटर क्या है, ध्यान। ध्यान करो मेरा, तुम स्मरण करो मेरा, तो वो ध्यान है। और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है, जो पहले हमने देखा था, है ना। सकाम कर्म करो लेकिन उसके कर्म फल का त्याग करते हुए, वो हमने देखा था। तो इस प्रकार हमने अभी तक कितनी स्टेप्स देखी, पहला अनन्य भक्ति, दूसरी साधना भक्ति, तीसरा निष्काम कर्म योग, और चौथा सकाम कर्म। सकाम कर्म के बाद है ध्यान, और ध्यान के बाद है ज्ञान। ठीक है, तो इतने हमने स्टेप्स अभी देख लिए हैं भक्ति के मार्ग के, ज्ञान, ध्यान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ, तो ऐसा भक्त कैसा, जो
सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, यानी रोजमर्रा के इसमें उलझा हुआ नहीं है, और वो मन से शुद्ध है और दक्षता से अपने जो कुछ छोटे मोटे कर्तव्य है दक्षता से करता है, और चिंता नहीं करता कि मेरा कैसा होगा। वो आश्रित है भगवान पर। हाँ, वो भगवान पर आश्रित है, अपने रोजमर्रा के एक्टिविटीज पर आश्रित नहीं है, इसलिए वो चिंता रहित है और समस्त कष्टों से रहित है। उसको उसमें कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि वो आश्रित किस पर है? मेरा तो वो है ना। तो इसलिए उसके मन में एक प्रकार की शांति है। हमने वो श्लोक देखा था ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो जब मैं जानती हूँ कि मेरा सुहृद मित्र भगवान है, तो मेरे मन में शांति रहेगी। इस प्रकार का भक्त जो है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हम्म तो यहाँ पर हम देखते हैं सुदामा के पैर धो रहे हैं भगवान। हाँ, तो इस मतलब ये बताया है कि सुदामा किस प्रकार का भक्त था। सारी रानियां उनकी सेवा कर रही है ना, और सभी जीवों के मित्र है वो। अपने आप को स्वामी किसी का भी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है। ये 13 और 14 श्लोक का कंबाइन किया हुआ है। तो ये सारे गुण बताए हैं कि कैसा भक्त भगवान को प्रिय है। तो एक्चुअली 12वें अध्याय के 13 से लेकर 20 तक के जो श्लोक है उनको कहा जाता है प्रियाष्टकम। हाँ, अष्टक है वो, और उसे कहा जाता है प्रियाष्टकम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी श्लोकों में भगवान ने कहा है कि कैसे गुण होने से भक्त जो है, भक्त में कैसे गुण होने से मुझे वो भक्त प्रिय होता है। हाँ, वैसे मतलब अपने आप ये जो गुण है ना, जब भक्ति में आते हैं तो कुछ ना कुछ गुण, अपने अच्छे गुण अपने आप हम में आने लगते हैं। तो भागवतम में भी ऐसा कहा है कि यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तस्य विषादते सूरः। यानी क्या? जो भक्त बन जाता है उसमें देवताओं के समान गुण जो है वो अपने आप ही आने लगते हैं। और फिर आगे बताया है कि अभक्त में ऐसे गुण क्यों कैसे आएंगे? क्योंकि उसको मन में केवल रोजमर्रा की चिंताएं ही लगी रहती। मनोरथे ना सतो धावतो सताह, कुछ भी है, मैं भूल रही हूँ। हाँ, तो पहला तो दो लाइंस ऐसी है कि यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तस्य विषादते सूरा। हराव अभक्ता स्कुतो महद गुणा मनोरथे ना सतो मनोरथे ना सतो धावतो वही। बाहरी उसका सब ध्यान है, अंतःकरण में उसका ध्यान नहीं है अभक्त का, इसलिए उसमें महद गुण, अच्छे गुण कहाँ से आएंगे? हाँ, ऐसा भागवतम में कहा गया है। ठीक है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी कहानी आती है। ये कौन है? शिव जी और पार्वती जी बैठे हैं, और सामने नारद मुनि, व्यास मुनि, अनेक ऋषिगण बैठे हैं, और भागवतम की चर्चा हो रही है। यानी शिव जी भागवतम के बारे में बता रहे हैं, एक प्रकार से क्लास ले रहे हैं, है ना। वो टीचर है और ये सब उनके सामने उनसे श्रवण कर रहे हैं भागवतम को। अभी हुआ क्या कि शिव जी और पार्वती जी बैठे हुए हैं ना, तो शिव जी ने पार्वती जी को अपने गोद में बिठा लिया है, और वे भागवतम का वो कर रहे हैं। तो बाकी तो किसी के मन में कुछ भी नहीं आया कि ऐसे कैसे गोद में बिठा करके ये भागवतम बोल रहे हैं, किसी के भी मन में नहीं आया। लेकिन ऊपर से क्या हुआ, उसी समय एक विमान आया जिसमें चित्रकेतु महाराज बैठे हुए थे। वे वैकुंठ लोक से आ रहे थे, बहुत ही महान भक्त थे। ठीक है, वैकुंठ लोक से आ रहे थे, और उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत पर शिव जी इस प्रकार से भागवतम बोल रहे हैं कि पार्वती जी को अपने गोदी में बिठा करके भागवतम की प्रशंसा चल रही है, उनके बारे में विशद कर रहे हैं। तो चित्रकेतु को हंसी आई, थोड़ी सी हंसी आई।
तो सबने देखा, शिव जी ने भी देखा, लेकिन शिव जी ने उसको कोई मतलब उसमें कुछ उनको ऑब्जेक्शनेबल ऐसा नहीं लगा, उसमें उनको कोई क्रोध नहीं आया। वो वैसा ही अपना कंटिन्यू कर रहे थे। सबने देखा, नारद मुनि ने देखा, व्यास मुनि ने देखा, लेकिन किसी ने भी उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन माँ पार्वती को बहुत गुस्सा आ गया। हाँ, और उन्होंने श्राप दिया कि तुम इस प्रकार से हंस रहे हो, मेरे पति पर हंस रहे हो, जाओ तुमको अगला जन्म राक्षस का मिल जाएगा। तब क्या हुआ, चित्रकेतु तुरंत वहां आए और उन्होंने हाथ जोड़ करके वो श्राप भी ग्रहण कर लिया। ठीक है, बिल्कुल उसमें उन्होंने, मन में भी उनके नहीं आया कि ये क्या है, मैं तो विष्णु लोक से आ रहा हूँ, वैकुंठ लोक से आ रहा हूँ दर्शन करके साक्षात विष्णु के, और यहाँ माँ पार्वती ने मुझे श्राप दे दिया। तो मैं बता दूं कम से कम कि नहीं, मेरे हंसने का मतलब वो नहीं था, मैंने तो बस ठिठोली, मतलब इस प्रकार से मन में आया कि क्लास दे रहे हैं और गोदी में बिठा करके दे रहे हैं, तो उसमें मेरा कोई गलत भावना नहीं थी। कुछ एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया ही नहीं, विचलित ही नहीं हुए। तो ये कैसे प्रकार के भक्त है देखो, वो किसी के भी द्वारा विचलित नहीं होते, नहीं किया जा सकता उनको। तो उसका एग्जाम्पल ये चित्रकेतु महाराज का दिया हुआ है। और चित्रकेतु महाराज ने माँ पार्वती को प्रणाम किया और बोला, आपने जो श्राप दिया उसे मैं ग्रहण करता हूँ, कोई उसमें विचलित नहीं हुए। फिर अगला जन्म उनको राक्षस का मिला था। ठीक है, कोई वो बड़ी कहानी है, अभी नहीं बता सकते। तो इस प्रकार ये उदाहरण है, विचलित नहीं होते, सुख दुख में विचलित नहीं है। भय चिंता सब प्रकार से कुछ भी वातावरण रहे, कुछ भी परिस्थिति रहे, लेकिन वे समभाव में रहते हैं। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर उदाहरण किसका दिया है? भक्त प्रहलाद का, है ना, प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया है, जो अनन्य भक्त थे भगवान के, और सतत उनका स्मरण चलता रहता था, सतत। हाँ, कीर्तन और स्मरण चलता रहता था। और उनके पिता कौन थे? वो असुर थे, हिरण्यकश्यपु, और वे विष्णु से अत्यंत मतलब ईर्ष्या करते थे। ठीक है, तो उनको ये पसंद नहीं आया कि मेरा ही पुत्र विष्णु की आराधना कर रहा है, मेरी आराधना करना चाहिए, मैं तो इतना श्रेष्ठ हूँ, मैं तो असुरों का राजा हूँ, मैंने इतना बड़ा साम्राज्य फैलाया हुआ है, इतना परम शक्तिशाली हूं मैं, और ये क्यों विष्णु 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 करता रहता है। तो वो भक्त प्रहलाद का मन बदलने के लिए, उनका मन विष्णु के चरणों से हटाने के लिए उसको अनेक प्रकार से प्रताड़ित करते रहते थे, है ना। कभी गर्म तेल में डाल दिया, तो कभी सांपों के बीच में डाल दिया, कभी हाथी से चुनवाने के लिए बोल दिया। तो अलग अलग प्रकार से उनको प्रताड़ित करते थे। लेकिन भक्त प्रहलाद थे कि वे कभी भी विचलित नहीं होते थे। हाँ, हमेशा जो कुछ आ रहा है संकट, उसको ठीक है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, अगर कृष्ण को रक्षण करना है तो वो अवश्य करेंगे, है ना। और अगर कृष्ण रक्षण करेंगे तो मुझे कोई नहीं मार सकता, और अगर कृष्ण मारना चाहेंगे तो मेरी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार की भावना लेकर वे हमेशा शांत चित्त रहते थे। हाँ, समभाव से रहते थे। तो आगे बोलते हैं, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हम्म, तो ये सब द्वंद्व बताए हैं जीवन के। हम सभी इनको, इन द्वंद्वों को फेस करते हैं, है ना। तो मित्र तथा शत्रु होते हैं हमारे, लेकिन व्यवहार कैसा रहना चाहिए? भक्त का कैसा रहता है व्यवहार? समान भाव से देखता है, मित्र रहे शत्रु रहे, समान है। मान अपमान की स्थिति आए, कोई सम्मानित करे या कोई अपमानित करे, समभाव है। शीत तथा गर्मी, ऋतु बदल जाए, कोई कष्टकारक ऋतु है, कोई अच्छा ऋतु है, जो भी है, जो भी वातावरण है, बाहरी वातावरण, उनको फर्क नहीं पड़ता। सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखते हैं। तो
और इंपॉर्टेंट है, दूषित संगति से सदैव मुक्त रहते हैं। दूषित संगति हमें पूरी तरह से भक्ति से भ्रष्ट कर सकती है। तो संगति का महत्व आध्यात्मिक जीवन में बहुत ज्यादा है। जब आप लोग आगे पढ़ोगे, उपदेशामृत पढ़ोगे, वहां पर रूप गोस्वामी ने दूसरे और तीसरे श्लोक में यही बताया है कि संगति कैसी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो भक्ति के लिए अच्छे भक्तों की संगति पूरक है, और अभक्तों की संगति से हमने दूर रहना चाहिए, इस प्रकार बताया है। तो यहाँ पर बोला है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। मौन यानी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बात नहीं करेगा, लेकिन मौन यानी प्रजल्प नहीं करेगा, ऐसी वैसी इधर उधर की बातें नहीं करेगा, अनावश्यक बातें नहीं करेगा। बातें करने, कौन सी बातें करने में इंटरेस्ट रहेगा भक्त को? केवल कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में बातें करने में भक्त को इंटरेस्ट रहेगा, वो बातें करेगा। अन्यथा वो कम से कम बातें करने में विश्वास रखते। तो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट। हमेशा जो कुछ प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा है, जो कुछ प्राप्त हुआ उसी में संतुष्ट। ये नहीं कि और चाहिए था, ये मुझे ऐसा क्यों मिला, मुझे तो और चाहिए था और अच्छा चाहिए था। हाँ, इस प्रकार के विचार उसके मन में नहीं आते। जो मिला है भगवान की कृपा से ही मिला है, और उससे वो संतुष्ट रहता है। जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। हाँ, यानी अपने कर्तव्य तो करेगा, कर्तव्य नहीं करने को भगवान ने कहीं भी नहीं बोला, कर्तव्य करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें आसक्त हो गया। तो इस प्रकार से बोला गया है, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर हम देखते हैं, ये कौन से राजा, एक मिनट, मैं नाम भूल रही हूँ, क्षमा माता जी, जरा नाम बताए, नाम बताए जरा इनका। किसका नाम? ये राजा का नाम क्या है? देखो मेरी मेमोरी जा रही है। अम्बरीश। अम्बरीश महाराज, अम्बरीश राइट, करो। थैंक यू, थैंक यू, हाँ अम्बरीश हाँ महाराज जी, थैंक यू। बराबर। मेरा एकदम वो हो गया। ठीक है, अम्बरीश महाराज है ये। तो अम्बरीश महाराज महान भक्त थे भगवान के। हाँ, पूरे मतलब उनका ऐसा कहा जाता है कि सारे ही इंद्रिय वो पूरे टाइम भगवान की सेवा में ही लगाते थे। आंखें हैं जो भगवान का रूप देखते रहे, वाचा है जो भगवान का कीर्तन करते रहे, और इस प्रकार से उनका वर्णन किया गया है कि वो पूरी ही तरह से भक्ति में मतलब अत्युच्च शिखर पर थे वे। तो उन्होंने ना वो एकादशी का व्रत करते थे। जो भी भक्त लोग हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, सारे लोगों ने एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो वे भी एकादशी का निर्जला व्रत करते थे, निर्जल रहकर व्रत करते थे। तो और उसका महत्व ऐसा है कि जो एकादशी का व्रत करेगा उसको द्वादशी के दिन एक पारणा समय कहा जाता है, एक टाइम पीरियड दिया जाता है, और उसके अंदर ही उनको अपना व्रत तोड़ना चाहिए, पारणा करना चाहिए। ठीक है, ऐसा एक शास्त्रों में दिया हुआ है। और अगर पारणा उस समय में, प्रॉपर समय में नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है कि एकादशी का जो पुण्य फल है, जो फल है, वो प्राप्त नहीं होता, एकादशी विफल हो जाती है। तो ऐसा एक शास्त्रों में दिया गया है। तो क्या हुआ कि अम्बरीश महाराज ने उस दिन व्रत किया, एकादशी का व्रत किया, और दूसरे दिन द्वादशी के दिन क्या हुआ कि पारणा समय पास में ही था। तो वे पारणा करने वाले थे, अपने सभी मंत्रियों और सभी पार्षदों के साथ वे पारणा करने वाले थे। उतने में आ गए दुर्वास मुनि। हाँ, दुर्वास मुनि, सबको पता है दुर्वास मुनि यानी क्रोध के लिए बहुत फेमस है। उनका क्रोध ऐसा रहता था कि वे तो किसी को भी भस्म कर दे, किसी को भी श्राप देते, एकदम क्रोधित हो जाते थे वे। तो ऐसे दुर्वास मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां पर आए। तो अम्बरीश महाराज ने उनका स्वागत किया, आइए आइए मुनिवर, बैठिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, है ना, सब कुछ उन्होंने उनका स्वागत वगैरह किया। और फिर उनको विनती की कि ऋषिवर आप हमारे साथ भोजन करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम भोजन कर लेंगे, तो लेकिन हम पहले जाकर स्नान करके आएंगे, नदी में जाकर स्नान करके आते हैं, तब तक आप तैयारी कर रखें, हम आकर के भोजन करेंगे आपके साथ। तो अम्बरीश महाराज ने बोला ठीक है। तो दुर्वास मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ गए स्नान करने, और इधर अम्बरीश महाराज ने पूरी तैयारी करवा दी, सबको बोला कि दुर्वास मुनि आए हैं, अच्छे से तैयारी करो, सब कुछ हो गया। अब पारणा समय जो है वो समय खत्म होने लग गया।
समय खत्म होते होते दुर्वास मुनि का पता ही नहीं। तो इनको बड़ी चिंता हो गई, अगर मैंने पारणा समय के अंदर कुछ ग्रहण नहीं किया तो फिर क्या होगा, मेरा पूरा व्रत तो विफल हो जाएगा। तो उन्होंने अपने जो दरबार के जो पंडित लोग होते हैं उनसे विचार विनिमर्श किया कि इसमें से कैसे रास्ता निकाली जाए। अभी तक दुर्वास मुनि आए नहीं है और पारणा समय अभी बस चंद मिनटों में खत्म होने वाला है, क्या किया जाए। तब सबने उनको सलाह दी कि महाराज, आपने तो निर्जला व्रत रखा है, तो आप एक ऐसा करिए कि एक बूंद पानी का ग्रहण कर लीजिए, जिससे कि आप पारना भी हो जाए आपका, और आप अपने अतिथि का जो है वो अपमान भी नहीं होगा, क्योंकि आपने अन्न ग्रहण तो किया नहीं है ना। नहीं तो क्या हो जाता है, अतिथि के पहले अगर कोई चीज हम ग्रहण कर लेते हैं तो एक तरीके से अतिथि का अपमान होता है। तो इसलिए ऐसा करेंगे तो ना तो उनका अपमान होगा, ना ही आपका पालना समय छूट जाएगा। तो ये बात सबने राजी कर ली। तब अम्बरीश महाराज ने एक बूंद पानी का अपने जिह्वा पर रखा। अब दुर्वास मुनि तब उसी क्षण उन्होंने आकर के वो देख लिया और वे भयंकर क्रोधित हो गए। तुमने हमारा अपमान किया है राजा, है ना। हम अतिथि बन के तुम्हारे पास आए हैं और तुमने हमारे पहले ग्रहण कर लिया ये, तो ये हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। और उन्होंने क्रोध में आकर क्या किया, अपनी सिद्धियों के द्वारा एक महाभयंकर राक्षस को वहां पर पैदा किया और उस राक्षस को बोला कि इस अम्बरीश महाराज को खत्म करो। तो देखिए, अम्बरीश महाराज इतने स्थिर चित्त थे कि इतना बड़ा वो राक्षस आते हुए देखकर भी वे विचलित नहीं हुए और हाथ जोड़ करके वो भगवान का स्मरण करने लग गए। हाँ, तो जैसे ही भगवान का स्मरण किया, भगवान तो भक्तों के उद्धार करता है, वो भक्तों को कभी भी तकलीफ नहीं होने देते। तो तुरंत से उसी समय सुदर्शन चक्र भेजा भगवान ने, और उस सुदर्शन चक्र ने उस राक्षस को मार दिया। और तो और वो सुदर्शन चक्र दुर्वास मुनि के पीछे पड़ गया कि अब मुझे इनको भी खत्म करना है, क्योंकि इन्होंने उस राक्षस को पैदा किया। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि दुर्वास, अब ये तो आंख बंद करके खड़े हैं अम्बरीश महाराज, उनको ये सब ज्ञान ही नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं चला, और यहाँ पर उस राक्षस का खात्मा भी हो गया और दुर्वास मुनि के पीछे वो सुदर्शन चक्र पड़ा। अब दुर्वास मुनि तो बहुत सिद्धियां जानते थे, वे एकदम आगे आगे भागने लग गए, अलग अलग प्लैनेट्स पर जाने लग गए कि जिससे कि वो सुदर्शन चक्र का पीछा जो है वो छूट जाए, पीछा ना कर पाए। अलग अलग प्लैनेट्स पर गए, पहले देवताओं के पास गए कि मेरा रक्षण करो, ये सुदर्शन मुझे मार डालेगा। अलग अलग देवताओं के पास गए, देवता लोग बोले ये तो विष्णु का सुदर्शन चक्र है, हम कहाँ से आपका रक्षण करेंगे, तो आपको तो उनके ही पास जाना पड़ेगा। तो दुर्वास मुनि वैकुंठ लोग गए, भगवान के चरणों में गिर गए और ये सुदर्शन चक्र से मेरा रक्षण करिए, उनकी प्रार्थना की उन्होंने। विष्णु भगवान बोले, मेरे भक्त के रक्षण के लिए जब मेरा सुदर्शन चक्र निकला है, तो अगर भक्त आपको माफ करेंगे, क्षमा करेंगे, तो ही मेरा सुदर्शन चक्र रुकेगा, अन्यथा वो रुक नहीं सकता, मैं नहीं रोकूंगा उसको। तो अब क्या हुआ, अब दुर्वास मुनि फिर धड़ाम से आ गए धरती पर और अम्बरीश महाराज के चरणों में लेट गए और मुझे बचा लो इस सुदर्शन चक्र से। जैसे ही अम्बरीश महाराज ने देखा ये, तो उन्होंने क्या किया कि सुदर्शन चक्र को तुरंत से विनती की कि इनको मत मारिए, इनको क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार सुदर्शन चक्र से विनती करके उनको वापस भेज दिया और दुर्वास मुनि की जान बच गई। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ऐसे महान भक्त होते हैं कि जो अपनी जान पर आप आन पड़ी है उसके बावजूद सामने वाले को क्षमा कर सकते हैं। ये केवल भक्त ही कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ये अम्बरीश महाराज की कहानी आती है भागवतम में। तो दुर्वास नाम क्यों पड़ा है पता है क्या? दुर्वास, वास यानी रहना, हाँ, वास करना यानी रहना होता है ना। और दुर्वास यानी जिनके साथ वास करना बहुत ही कठिन है, ऐसे मुनि जो है उनको दुर्वास कहा गया है। तो उनको अनेक सिद्धियां तो प्राप्त थी, किंतु वे भक्त नहीं थे। सिद्धियां बहुत सारी प्राप्त थी उनको। ठीक है। तो इस प्रकार ये हम अम्बरीश महाराज के बारे में जानते हैं कि वे इन सारे गुणों से युक्त थे। हाँ, सारे ही परिस्थितियों में, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति हो, सारे द्वंद्वों में वे समभाव रख सकते थे और ज्ञान में दृढ़ थे।
और भक्ति में पूरी तरह से संलग्न थे। तो ऐसे पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा भगवान ने बोला है। अब ये आखिरी श्लोक आता है इस अध्याय का। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्याधिक प्रिय है। तो यहाँ पर भी एक भक्त को बताया है, दिन रात उनकी आंखें नहीं है और वे दिन रात केवल कीर्तन कर रहे हैं और कृष्ण स्वयं उनके सामने बैठकर अपनी ही स्तुति सुन रहे हैं। तो ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। तो प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं इस अध्याय में। परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। ठीक है। तो निराकार भी निराकार स्थित भक्ति की भी प्रगति कब तक हो सकती है? जब तक उसको भक्त की संगति नहीं मिलती। अगर भक्त की संगति मिल गई तब तो वो भक्ति में आ ही जाएगा। हाँ, तो तब तक उसको वो लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान करने के लिए ध्यान करता है। आत्मा क्या है और ये भौतिक जगत के पदार्थ क्या है, इनका अंतर क्या है, इसके बारे में वो ज्ञान प्राप्त करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने पड़ते। हाँ, इतने स्टेजेस उसको पार नहीं करने पड़ते अगर वो शुद्ध भक्ति में संलग्न हो जाए तो। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। तो ये हमने 7 से लेकर 12 तक के जो अध्याय देखे हैं उसमें भक्ति का ही पूरा मार्ग दिया हुआ है ना। 7वें अध्याय में हमने देखा था किस प्रकार वे भौतिक जगत में हमारे सामने हम उनको महसूस कर सकते हैं। तब उन्होंने 7वें अध्याय में बताए थे ना बहुत सारी चीजें। रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य योगो, है ना। जैसे कि मैं पानी का स्वाद हूँ और सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, मैं धरती की गंध हूँ। ये सब 7वें अध्याय से उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्तियों के बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया है। 8वें अध्याय में उन्होंने बताया था कि किस प्रकार मृत्यु आनी चाहिए। मृत्यु के समय अगर तुम मुझे स्मरण करो तो फिर निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे। और जिस जिस भाव में मृत्यु होती है उस भाव को वो व्यक्ति प्राप्त करता है ना। और इसलिए सतत मेरा स्मरण करो, ये 8वें अध्याय में उन्होंने बताया था, है ना। तो इस प्रकार ये सारे अध्याय एक के बाद एक भक्ति को मतलब उसकी ही संस्तुति करते आए हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 6 नहीं सॉरी 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 6 अध्याय जो है ये पूरा हमको भक्ति की संस्तुति कराते हैं। और 12वां अध्याय तो पूरी ही तरह से हमको बताता है अनन्य भक्ति क्या है, साधना भक्ति क्या है, निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, और फिर उसके नीचे है ध्यान और फिर ज्ञान। ये सारे स्टेजेस भगवान ने बताए हैं। और तो और 12वें अध्याय में हमने प्रियाष्टकम भी देखा जिसमें भगवान ने भक्तों के गुण बताए हैं और बताए कि ऐसे गुण वाले भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है ना। तो ये बहुत सुंदर अध्याय था। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय समाप्त हुआ। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज करिए। सुधीर हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी हरे एक कृष्णा। जिज्ञासा है जी प्रभु। कि जैसे निर्जला व्रत में व्यक्ति पानी पी के अपना पारण कर लेता है व्रत का, जी तो जैसे लोग कहते हैं कि जिन्होंने वो अन्न उस दिन नहीं खाया, जैसे निर्जला को नहीं खाते ना, जी तो उस दिन वो चावल से व्रत को तोड़ते हैं बाद में।
तो ये क्या चावल के अलावा और कोई भी अन्न खा कोई के भी व्रत? जी जी, कोई भी अन्न खा लीजिए, आप रोटी खा लीजिए, चावल खा लीजिए। चावल क्यों बोलते हैं मालूम? क्योंकि जैसे मंदिरों में तब हाँ, तक अगर प्रसाद नहीं बन पाया है ना, इतने लोगों का हाँ, बनता है, नहीं बन पाया, एक एक चावल का दाना वैसे ही रख लेते वो लोग मुंह में, तो हो जी। गया उनका पारण। उसके लिए और चावल बोलते हैं, दूसरे, वो इजी पड़ता है ना, एक एक चावल का दाना खा के वो हाँ, पारण कर लेते हैं, क्योंकि अन्य कामों में बिजी रहते हैं और तो एक बात ये पूछ रहे थे माता जी कि जैसे ऋषिगण तो वो तीनों गुणों से ऊपर होते हैं वास्तव में देखा जाए तो। कौन कौन ऊपर होते हैं? ऋषि ऋषि गण जो ऋषिगण, होते हैं, हाँ हाँ। फिर भी तो दुर्वास मुनि क्यों क्रोधित होते हैं ऐसे? लेकिन दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधित क्यों रहते थे माता जी? क्योंकि वे भक्त नहीं थे, शुद्ध भक्त नहीं थे। उनको अच्छा। सिद्धियां बहुत सारी प्राप्त थी। सिद्धियों हाँ, के एक तो जब सिद्धि प्राप्त होती तो इंसान को अहंकार भी चढ़ता है। भक्त जो रहेगा वो निरहंकारी रहेगा, उसको अहंकार नहीं रहेगा तो क्रोध भी नहीं आएगा। लेकिन जो केवल सिद्धियां प्राप्त करके सब कुछ कर रहे हैं, बस इतने शिष्य गण है उनके, हजार हाँ, हजार, 10-10 हजार शिष्य उनके पीछे चलते थे, और ये प्लेनेट से वो प्लेनेट कहीं भर भी जाने की सिद्धियां उनको प्राप्त थी। तो सिद्धियों का एक प्रकार का अंदर अहंकार था ना, उसके हाँ। अगेंस्ट किसी ने बोल दिया, किसी ने कुछ कर लिया, तो उनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। तो वो भक्त नहीं थे, शुद्ध भक्त नहीं थे, इसलिए फिर वो क्रोध उनको छोड़ नहीं पाया। क्रोध हमेशा उनके साथ उनके साथ ही रहा, और है ना। माता जी ये जो मंदिर की ओपनिंग होगी जन्माष्टमी के आसपास होने की बात है, जी, तो उसमें क्या कोई श्लोक वो भजन करने वालों के नाम फॉरवर्ड किए जाएंगे क्या? वो मुझे पता नहीं प्रभु, वो तो मंदिर से ही आपको पता चल सकेगा। और प्रभु हाँ, ने ये तो परसों 2-3 दिन पहले ही बताया कि जन्माष्टमी के बहुत पहले ही उद्घाटन होने की संभावना है, प्राण प्रतिष्ठा हो अच्छा सकती। वही दिन। तो मतलब अक्षय तृतीया का टारगेट रखा है प्रभु ने अब। अच्छा, है अक्षय अप्रैल, तृतीया। अक्षय तृतीया का टारगेट रखा है प्रभु ने। बोले हाँ, कि अक्षय तृतीया तक होने की बहुत चांसेस है। तो हाँ। जन्माष्टमी तो दूर की बात, अभी अक्षय तृतीया को ही हम ओपनिंग कर सकते हैं, अच्छा। अगर हमारे गुरु महाराज आ सकते हाँ, हैं तो, आदेश होता, हाँ गुरु महाराज ठीक। के अवेलेबिलिटी पर। तो वो तो काफी जल्दी होने वाला है। माता जी बड़ी इच्छा है वहां जाने की एक बिल्कुल समय। बिल्कुल, जरूर जाएंगे, आप भी जाइए, हम भी आएंगे, हाँ जरूर। हरे दर्शन कृष्णा। का सौभाग्य मिलेगा सबका। हरे कृष्णा। हरे चलिए, कृष्ण। असित कुमार प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। माता जी हमको एकादशी व्रत के बारे में थोड़ा सा वो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बता सकती, लेकिन एकादशी यानी एक दासी, एक दासी है हाँ, तो एक किसी को मुझे पूरी कहानी नहीं मालूम, उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं मालूम, लेकिन उस दिन व्रत करने से भगवान की भक्ति बहुत जल्दी हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो उस दिन बेसिकली हमको अन्न का त्याग करना है। ऐसा भी कहा जाता है कि कली पुरुष जो होता है ना, कली पुरुष को कुछ कुछ स्थान में बैठने की परमिशन दी गई है। हाँ, तो कली पुरुष जब परीक्षित महाराज के साम्राज्य में आए थे, तो उनको उन्होंने बाहर निकाल दिया। लेकिन परीक्षित महाराज का साम्राज्य तो पूरी पृथ्वी पर था। तब कली पुरुष बोले कि मैं कहाँ जाऊँ, आपका तो साम्राज्य सारे ही धरती पर है, तो मैं कहाँ जाऊं। तब परीक्षित महाराज ने उनको 4 जगह पर अलाउ किया था। कौन सी? एक तो वैश्यागृह, दूसरा द्यूत करने का, द्यूत खाना जिसे कहते हैं, जहाँ द्यूत खेला जाता है, तीसरा मदिरा पान जहाँ पर होता है, और चौथा हम्म, चौथा हाँ, कौन सा एक और स्थान, ऐसे 4 स्थान उनको अलाउ किए थे। लेकिन फिर और एडिशनल उनको बोला था, एकादशी के दिन तुम अन्न में भी वास कर सकते हो। तो एकादशी के दिन अगर हमने अन्न खा लिया, तो क्या हुआ, वो कली पुरुष हमारे अंदर घुस जाता है, बुराइयां हमारे अंदर घुस जाती है। इसलिए उस दिन अन्न को नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। और जब हम बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं खाने लायक, है ना, फ्रूट्स खाइए, आप दूध पी लीजिए, हाँ, और भी उपास की चीजें काफी रहती है, वो भी ले सकते हैं। या फिर कोई कोई भक्त लोग निर्जला करते हैं, बहुत सारे भक्त लोग निर्जला करते हैं। निर्जला उपास करने के पीछे, या कोई भी मतलब खाने पर रिस्ट्रिक्शन करने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण ये कारण ये है कि उस दिन हमने ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना चाहिए। तो ये खाने में या खाना बनाने में कम से कम टाइम दे करके ज्यादा से ज्यादा भक्ति में हम जा सके। तो उस दिन थोड़ी माला जब ज्यादा कर लो, थोड़ा उस दिन भागवतम को थोड़ा पढ़ लो, ज्यादा ज्यादा देर पढ़ लो,
इस प्रकार की हमने भक्तिमय क्रियाएं उस दिन ज्यादा करनी चाहिए, इसलिए वो उपवास का महत्व ज्यादा है। और अन्न को उस दिन त्याग करना ही चाहिए। और दूसरे दिन द्वादशी के दिन कुछ समय दिया जाता है पारणा समय करके, उस समय के अंदर हमको अन्न ग्रहण करके अपना व्रत तोड़ना चाहिए। तो ऐसा ये विधान है। मैं बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। ठीक है तो प्रभु। एकादशी में सिर्फ सिर्फ एक ही बार मैंने फल खाया जाता है, मैंने दिन नहीं, में ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी जैसे हेल्थ रहे, हेल्थ जैसे परमिट करे वैसे आप कर सकते हैं। फल आप 2 बार भी खा सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। और मतलब जो भी आपको ग्रहण करना है उपास की चीजें वो आप ले सकते हैं। सिर्फ ले अन्न का अन्न भर नहीं, चाहिए, हाँ, ग्रहण नहीं। अन्न नहीं खाना है ना, यानी जैसे गेहूं चावल दालें ये सब चीजें नहीं खाना है। थैंक यू ठीक, माता जी। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। जी, हरे हरे कृष्णा। प्रीति माता जी अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता करिए। जी, मेरा प्रश्न ये है कि स्त्रियां जब रजस्वला होती हैं तो क्या हम भगवान की पूजा कर सकते हैं? क्योंकि मैं इस्कॉन से जुड़ने से पहले 2014 में ठाकुर जी की सेवा करती आ रही हूँ। ठीक है, अब पूरे डीटीज मंदिर के मैं ले आई हूँ लेमिनेशन। तो अब कई भक्त कहते हैं कि हाँ आप भोग बना सकते हो, आरती करा सकते हो, लेकिन मैं तो ठाकुर जी को रात को पूरा प्रॉपर नेट में सुलाती हूँ, उठाती हूँ। तो माता जी हमें मैं इसमें बड़ा मतलब दुविधा में पड़ी हूँ, क्या करना चाहिए? उस दिन भगवान को हम छूते नहीं हैं। हाँ, आप दूर से उनको प्रणाम कर सकते हो। और भोग भी मत बनाइए, भोग भी नहीं बना सकते हम। तो आप लेकिन उनका हरि नाम ले सकते हो, जप कर सकते हो, दूर से प्रणाम कर सकते हो, लेकिन पूजा मत करिए, उनको टच मत करिए। और माता जी कितने 3 दिन के बाद कर सकते हैं? जी 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 जी। तो माता जी जैसे वो सो रहे हैं 3 दिन तक, फिर सोते रहे माता जी? नहीं तो आपके परिवार में कोई कोई तो ऐसा होगा कि थोड़ा तो उनकी सेवा कर सके, ऐसा होना माता चाहिए। फिर वो ना लेट सवेर होती है, 1-1 2-2 कोई बजे बात होती है नहीं, वैसे। कोई बात नहीं, जब होता है लेकिन थोड़ी तो सेवा होनी चाहिए कि उनको कम से कम भोग चढ़ाया जाए, उनके जो कुछ उनको नहलाना धुलाना इतना हो जाए और तो भोग हम चढ़ा दिया जाए, इतना तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है माता कोई जी, फिर हम परिवार। चौथे दिन कर सकते हैं सिर धो के? जी 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 ठीक है, माता थैंक यू जी। माता जी, हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सतीश प्रभु जी अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, एक ये इसमें एक वो आया था कि अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त होने से वो कष्टप्रद होता है, थोड़ा सा हाँ ये थोड़ा डिफाइन करना। हाँ, कष्टप्रद इसलिए होता है कि देखिए हम कोई चीज को इमेजिन करते हैं, वो इमेजिनेशन पर हम कितने देर स्थिर रह सकते हैं, बहुत कठिन है वो। लेकिन प्रत्यक्ष कोई चीज देखते हैं तो उस पर हम ध्यान केंद्रित करना बहुत आसान है। ना कि हम कोई तो भी इमेजिन करें कि ऐसा एक बिंदु है जहां से प्रकाश निकल रहा है, वो इमेजिन करने में हमको ज्यादा तकलीफ होगी और वो इमेजिनेशन हमारी बहुत जल्दी टूट सकती है। हाँ, वो ध्यान हमारा बहुत जल्दी टूट सकता है, तो हम वहां से पतन हो सकता है। लेकिन प्रत्यक्ष हम अर्च विग्रह को देखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो उसमें हम बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और है ना, तो सुंदर एक मूर्ति है और उसकी हम सेवा कर रहे हैं, तो उस सेवा में हम पूरी तरह से उसमें लीन हो जाते हैं। वो इसलिए सुख पूर्वक किया जाता है। लेकिन ये निराकार ब्रह्म के मार्ग को क्या है, उसमें से हमारा हटना या वहां से हम पतन होना हमारा बहुत हो सकता है, मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है पतन मतलब होने के जल्दी से हम चांसेस। उसको भूल सकते हैं। हाँ, जल्दी से हम भूल सकते हैं, वहां से भ्रष्ट हो सकते हैं हम। उसके बदले ये सगुण स्वरूप की पूजा करना, उसके साथ इन्वॉल्व होना बहुत आसान भी है और बहुत सुखकारक भी है। क्योंकि भगवान राम ने भी शंकर जी के शिवलिंग को स्थापित किया था हाँ फूल को बांधने के लिए, जी। तो वो भी निराकारी थे ना। कहाँ निराकार थे, उन्होंने तो वो बनाया था ना, हाँ। है ना, उन्होंने शिवलिंग बनाया था, तो निराकार कहाँ हुए, प्रतीक हुए ना उनके, निराकार नहीं हुए। धन्यवाद माता जी। जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु। जी सुजीत प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मेरा एक सवाल है। जी। जैसे जैसे बोलते हैं कि गुरु की पूजा पहले करनी चाहिए या भगवान की? किसकी पूजा? गुरु की। गुरु की।
जी, देखिए हमको भगवान तक कौन ले जा सकता है? गुरु, है ना। गुरु के माध्यम से ही हम भगवान तक जा सकते हैं। तो हमको सबसे पहले तो गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद भगवान को करना चाहिए, है ना। तो गुरु को पहले करें। गुरु के माध्यम से ही हम जा सकते हैं, तो उनको बाईपास करके हम भगवान तक नहीं जा सकते, पहले गुरु को ही करना है। ठीक है जी माता जी। माता जी, चैट में एक प्रश्न है। जी अंजना शर्मा माता जी पूछना चाह रही हैं, इस कौन से दीक्षा लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है? माता जी, प्रोसेस तो ये है कि एक तो हमको 16 माला करना है, 16 माला करना आवश्यक है। उसके बाद चार जो नियामक सिद्धांत है उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। चार नियामक सिद्धांत कौन सा है? नॉन वेज नहीं खा सकते, नो मीट ईटिंग, फिर नो इंटॉक्सिकेशन, है ना, नो गैमलिंग एंड नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मतलब विवाह बाह्य संबंध नहीं रख सकते। ये इन चार नियामक सिद्धांतों का तो कड़ाई से पालन होना चाहिए। उसके बाद हम खाने पीने पर रिस्ट्रिक्शन रख सके, जैसे प्याज लहसुन नहीं खा सकते, चाय कॉफी नहीं पी सकते, है ना। और भी एक दो चीजें हैं, जैसे मसूर की दाल का भी बोलते हैं, वो नहीं खाना चाहिए, वो भी एक प्रकार से तामसिक है। तो ऐसे ऐसे कुछ है। और फिर हमको कम से कम जो बेसिक भक्ति की विधियां हैं वो सब पूरी तरह से मालूम होनी चाहिए। जैसे आरतियां होनी चाहिए मालूम, फिर अलग अलग गुरुओं के प्रणाम मंत्र है वो मालूम होना चाहिए। अपने संप्रदाय के बारे में पूरा कुछ मालूम होना चाहिए कि हमारे संप्रदाय में कौन से आचार्य थे, कौन किसका शिष्य था, कैसी वंश परंपरा चली आ रही, गुरु शिष्य परंपरा, ये सब हमको ज्ञान होना चाहिए। फिर गोस्वामी, जो षड गोस्वामीज है, उनके बारे में मालूम होना चाहिए। भागवतम का कम से कम पहला स्कंद अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसके बारे में भी सवाल पूछते हैं। भगवत गीता अच्छे से मालूम होना चाहिए, है ना। ये तो कम से कम इतना एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद हम दीक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कम से कम। और पूजा की विधियां सब मालूम होनी चाहिए, किस प्रकार हम अर्च विग्रह की सेवा करें, ये सब मालूम होना चाहिए। अगर कोई भी ना हो, हम अकेले रहते हो, तो 3 दिन प्रभु की सेवा कैसे होगी? ये तो कठिन प्रश्न है माता जी। तो अकेले रहकर तो फिर सेवा में बाधा आ जाएगी ना। तो उन 3 दिनों में आपकी कोई फ्रेंड हो, जो 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 भक्त, कोई फ्रेंड हो, तो उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उसमें से मार्ग निकालना पड़ेगा। लेकिन विग्रह को बिना पूजा के नहीं रखना चाहिए, जहां तक है ना। अर्च विग्रह की सेवा कौन से कोर्स में सीखेंगे? एक सदाचार करके कोर्स हो रहा है, तो आप लेवल 1 के बाद लेवल 2 में सदाचार का भी कोर्स कर सकते हैं। 2 प्रकार के कोर्सेस आएंगे आपको अभी लेवल 2 के बाद। तो या तो आप भक्ति शास्त्री के डायरेक्शन में जाइए, या फिर सदाचार के मार्ग में जाइए। तो भक्ति शास्त्री में आपको ज्ञान वर्धन काफी हो जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा अलग अलग किताबें, उनका एग्जाम भी होगा। ठीक है ना। जैसे अभी आप भगवत गीता का जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, लेवल 2 में भगवत गीता अच्छे से पढ़ोगे, फिर आगे तीसरे लेवल में जाकर के आप और 3 ग्रंथों का ये करोगे। उसमें ईशोपनिषद है, उपदेशामृत है, और भक्ति रसामृत सिंधु है। ये 3 आपको लेवल 3 में करने पड़ेंगे। लेवल 4 में आपको सभी का बहुत डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, और उसकी एग्जाम्स होंगी बार बार। 5 मॉड्यूल्स में आपको एग्जाम्स देनी पड़ेगी। हाँ, उसमें श्लोका भी रिसाइटेशन करके दिखाना पड़ेगा, और लिख कर भी एग्जाम्स होती है, वो तो डिटेल में है एग्जाम, वो कर सकते हैं। तो ये एक रास्ता हुआ जब लेवल 2 में आप जाएंगे। दूसरा रास्ता हुआ सदाचार का, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। उसमें आपको जनरल सब एटिकेट्स, जो वैष्णव के एटिकेट्स है, पूजा की विधियां, ये वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है। माता जी, यही उनका प्रश्न यही है कि एग्जाम ना देना पड़े, तो तो सदाचार। सदाचार, एग्जाम और नहीं आप देना। दोनों भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है और आप इतना समय दे सकते हैं, तो आप दोनों कोर्सों में एनरोल करा सकते हैं अपने आप को। फ्री है ये दोनों कोर्सेज भी। सभी कुछ फ्री है। इस्कॉन बेंगलुरु ने सभी कुछ फ्री रखा है, नहीं तो बाकी के इस्कॉन टेम्पल्स में भक्ति शास्त्री के लिए बहुत बड़ी फीस लेते हैं। लेकिन हमारे प्रभु जी इतने दयालु है, उन्होंने कोई भी अभी तक कोई फीस नहीं ली।
हाँ, जबकि इतना बड़ा मंदिर निर्माण हो रहा है, तब भी उन्होंने किसी से कोई फीस नहीं ली। तो इसलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि कुछ ना कुछ अपनी सेवा धन के रूप में भी करना चाहिए हमने, क्योंकि मंदिर का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत बड़ा मंदिर, और उसमें इतनी सारी सुविधाएं कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको शायद कि वहां पर एक गीता कॉलेज भी निर्माण करने वाले हैं प्रभु, जिससे कि वहां जाकर के लोग भगवान के बारे में जाने, भगवत गीता, भागवतम और सारे ग्रंथ जो है उनका अभ्यास वहां जाकर के 15 दिन का कोर्स, 1 महीने का कोर्स, मतलब प्रत्यक्ष मंदिर में जाकर के और वहां के हॉस्टल में रह के ज्ञान प्राप्त करने की भी सुविधा भगवान प्रभु जी हमारे बना रहे हैं। तो धन की तो आवश्यकता है ही, और कोर्सेस में कहीं भी एक पैसा भी नहीं ले रहे प्रभु जी, तो धन की तो आवश्यकता है ही। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि ये जो कोर्सेज दे रहे हैं इसके माध्यम से हमको ज्ञान जो दे रहे हैं, इसके बदले में हम कुछ उनका ऋण चुका सके, है ना जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गीता जोशी माता जी अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वो चैप्टर 2 में जाने के लिए, वो लेवल 2 में जाने के लिए जो सारे क्वेश्चन चैप्टर 1 में ही है कि चैप्टर 2 में भी आएंगे मैम? नहीं नहीं, अभी एग्जाम नहीं है माता जी। ये मैंने एग्जाम जो बताया है वो तो एक तो दीक्षा का प्रश्न हुआ था ना, दीक्षा में क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, है ना, तो उसके बारे में मैंने जो लेवल 2 में जाने के लिए आपको ये जो 18 दिन के क्विजेस है ना, जो ऑनलाइन क्विज जो हो रहा है ना, बस उतने सॉल्व करने हैं। 18 दिन के 18। आपकी आवाज कट रही, आगे है ना, आपकी आवाज कट रही है माता जी, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोले। एक ही चैप्टर में सारे क्वेश्चन आ गए हैं कि हर चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे? हर चैप्टर के है ना माता जी ऑनलाइन में तो। वो चैप्टर 2 वाले तो हमारे उसमें खुल ही नहीं रहे माता जी। अरे क्षमा माता जी, थोड़ा सा देख लीजिए। जी जी माता जी। माता जी आप मेरे को पर्सनली स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी क्या टेक्निकल इशू है आपकी क्विज में। इसी ग्रुप में भेज देना माता जी। हाँ माता जी, हमारा जिसमें हम आपको लिंक भेजते हैं ना क्लास का, हाँ जी, हाँ जी। उसमें आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा माता जी, मैं देख लूंगी आपके उसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ जी माता जी। हाँ तो चैप्टर 1 में तो 10 क्वेश्चन हो गए हैं। तो 18 करने हैं अभी आपको, हाँ, मतलब 18 अध्याय के 18 वो है, मतलब क्वेश्चंस है। हाँ, 18 अध्याय के हर एक के 10-10। क्वेश्चन है माता जी? हाँ, एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन है? मुझे लगता है 10-10 है ना क्षमा माता जी, मैंने देखे नहीं कितने हैं, 10-10 जी होने जी चाहिए। माता जी। हाँ, हर अध्याय में 10-10 प्रश्न दिए हुए हैं। तो हाँ, एक फर्स्ट के तो हमारे हो गए, दूसरे के खुल ही नहीं रहे हैं। वो ठीक बोल है, रहा वो था क्षमा माता जी देख वो लेंगी मैं वो। देख लूंगी माता जी, आप मेरे को ना मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लूंगी उसको आप। ठीक है जी माता हरे जी, देख कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा अंजना माता जी अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी, जैसे मैंने आपसे पहले प्रश्न किया कि दीक्षा लेने के लिए क्या 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 प्रोसेस जी। होता है, तो माता जी मतलब कि अभी तो हम थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं है, गीता के बारे में ज्ञान हुआ है, पर जो आपने बाकी का प्रोसेस बताया कि हमें ये पूजा की विधियां पता होना चाहिए हमें, तो ये हमें कैसे पता होंगी, किन से हम सीखेंगे ये? आपको मतलब इस्कॉन बेंगलुरु से जुड़े रहना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, तो अलग अलग कोर्सेज के द्वारा ये सब हमको पता चलता है। और देखो सब कुछ लाइव टेलीकास्ट मतलब वो होता है हमारे इस्कॉन बेंगलुरु का। तो सवेरे 4:30 बजे जो आरती होती है जिसको मंगल आरती कहते हैं, तो वो आरती हम अटेंड करते हैं। तो क्या होता है, हमको पता चलता है कि किस प्रकार से आरती करते, कौन सी आरती करते हैं, है ना, कौन सी आरती की जाती मंगल आरती में। तो ये जैसे जैसे हम उनको देखते हैं तो हमको ये सब मालूम होते जाता है। तो सवेरे जैसे 3 आरतियां होती हैं, फिर दर्शन आरती होती है, अलग अलग मतलब जो उनकी विधियां हैं वो सब कुछ वो लोग जूम पर एक टेम्पल की लिंक है, HTTPS सेमीकोलन और ये, और फिर t.ly/temple, टेम्पल करके वो है, जूम की लिंक है। वहां पर जाएंगे तो आपको सवेरे 4:30 बजे से प्रोग्राम्स चालू होते हैं। तो जो जो मंदिर में हो रहा है हमको दिखता है, तो इस प्रकार से हम वो जान पाते हैं।
और दूसरा, ये कोर्सेज के माध्यम से हमको डिटेल में पता चलता है। जैसे आप सदाचार कोर्स करेंगे तो आपको काफी कुछ मालूम हो जाएगा, सभी कुछ मालूम हो जाएगा कि हर एक गुरु के प्रणाम मंत्र क्या है, और कौन से वैष्णव गीत है ना, वो भी सब मालूम हो जाएंगी। फिर आरतियां मालूम हो जाएगी। तो अलग अलग ये ज्ञान मतलब वो करते हैं। और हर एक पूजा की विधि, कौन से व्रत करने हैं, और गुरु परंपरा, सब कुछ आपको धीरे धीरे मालूम होते जाएगा। जैसे माता जी हमने ये सब कुछ अटेंड कर लिया ना, फिर हम्म। उसके बाद हमें जैसे कौन दीक्षा देगा, हम किसे बोलेंगे कि हमें मतलब दीक्षा हाँ, चाहिए? वो जैसे इस्कॉन बेंगलुरु की सिस्टम है अभी तक की, कि जय पताका स्वामी महाराज करके जो मायापुर के हेड है, और वो जीबीसी के भी मेंबर है, यानी पूरे इंटरनेशनल जो इस्कॉन है उसके गवर्निंग बॉडी काउंसिल के भी मेंबर है। वो बहुत ही महान है वो, यानी जी प्रभुपाद जी के प्रत्यक्ष शिष्य थे। और अपनी उम्र के 16 साल की उम्र में उन्होंने प्रभुपाद जी की शरण ली थी। तब से वे इस्कॉन से जुड़े हैं। अमेरिकन है वो, और फिर अमेरिका से आकर मायापुर में ही बसे हैं। वो महान गुरु है। हमारे प्रभु जी है, वे भी उनसे ही दीक्षा प्राप्त है। और अभी सारे जो मैंगलोर के लोग दीक्षा लेते हैं, हम लोग जो भी लेंगे और जिन्होंने ले ली है, वे सभी जय पताका स्वामी महाराज से ही लेते हैं दीक्षा। तो अभी तक तो वही परंपरा है। ठीक जी है। माता जी। हम्म। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, चैट में प्रश्न है कि क्लासेस कब शुरू होंगी सेकंड लेवल की, तो और कैसे उनका वो मिलेगा। तो हम लोग ग्रुप में ही डाल देंगे, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है सेकंड लेवल के बैच के लिए, उसी में लिंक आएंगे। तो जब ये 18 दिन की क्लासेस होंगी तो 17 जिस दिन हमारा 17th चैप्टर होगा उस दिन लिंक हम लोग क्लास में डालेंगे, ग्रुप में डालेंगे। उसके बाद टाइमिंग और स्लॉट टाइमिंग्स आपको वहीं पे फॉर्म में मिलेंगे। जैसे आपने लेवल 1 के लिए फॉर्म फिल किया था, ऐसे ही लेवल 2 के लिए आपको फॉर्म फिल करना है। अपने टाइमिंग्स वहीं पे शो होंगे कि किस किस टाइमिंग में कौन कौन से बैचेस हैं, तो उनमें आप ले सकते हैं। उनमें भी ये वाले नहीं है, सारे टीचर्स अलग अलग होते हैं प्रभु जी। हाँ, अलग अलग समय पर अलग अलग टीचर्स होंगे। जी हरे माता जी, कृष्ण। अब सारे प्रश्न हो चुके हैं, जी हैंड रेज जी है, तो हम क्लास कर सकते हैं। आपका जी समय कैसे पता चलेगा? जी। माता जी, आप भी मा, लेवल 2 लेंगे? माता जी लेवल 2 की क्लास रहेंगी 7 इवनिंग में लेंगी, शाम को 7 बजे से। ओके। जी तो हम कोर्स के टाइमिंग्स जब हम आपको लिंक भेजेंगे, तब शाम के 7 बजे वाला बैच आप श्रीमद् भागवत गीता वाला जो माता जी, जो हमारा भक्ति शास्त्री है कोर्स, उसको माता जी लेंगी शाम को 7 से 8। अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चलिए, सबके प्रश्न खत्म हो गए। तो हम यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी हरे को। कृष्णा, हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, नमस्कार। हरे कृष्ण।